आपके पावन ग्राम नगरी में साप्ताहिक बीजक कथा का आज तीसरा दिन। बीजक कथा में आज हम सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना बीजक की रामायणी 49 पर सदगुरु की बानियों को समझेंगे और देखेंगे कि सदगुरु कबीर साहब मुसलमानों की पोल खोलते हुए क्या कह रहे हैं। सदगुरु ने इस पद में, इस रामायणी में मुसलमानों के एक एक नट बोल्ट को खोल कर रख दिए हैं। सदगुरु कबीर साहब जब आज से 600 बरस पहले काशी नगरी में थे और जब उनका प्रचार प्रसार और प्रताप बढ़ रहा था, लोग उनके पीछे चलते जा रहे थे, एक कारवां निकल रहा था, हर कोई कबीर साहब का दीवाना बनता जा रहा था। उनकी बानियों से प्रेरित होकर उन्हें सदगुरु मानने लगे थे। एक बड़ी भीड़ उनके साथ चलने लगी थी। तो उस समय दिल्ली की तख्त पर बैठे सिकंदर लोदी का भी तख्त हिलने लगा था और जो मुसलमान परंपरा के काजी, पीर, औलिया, दरवेश, फ़कीर, शेख, सैयद, मुखल, पठान, ये जो प्रमुख लोग रहे हैं मुस्लिम परंपरा के, ये लोग सब सिकंदर लोदी के पास गए और सारी बात कबीर साहब के बारे में बताए कि जो भी उनको एक बार सुनता है उसका दीवाना हो जाता है और उनको बहुत बड़े दर्जे से, बड़े भाव से, बड़े आदर से उन्हें देखने लगते हैं, उन्हें अपना गुरु सदगुरु मानने लगते हैं। और कबीर साहब ऐसी खरी खरी बात बोलते हैं कि आदमी का जी तिल मिला जाए, इतना सच बोलने वाले हैं। कुछ तो बात है सदगुरु कबीर साहब में। तो सिकंदर लोदी ने कहा, अब राजा था, राजा तो साम दाम दंड भेद नीति सब जानता है। और सिकंदर लोदी और उनके गुरु शेख तकी के बारे में ये कहा जाता है कि बाद में सदगुरु कबीर साहब को इन लोगों ने मिल करके तत्कालीन सत्ता और धर्म के जो अगुआ धंधेबाज लोग थे धर्म के नाम पर, ये सब मिल करके 52 कसनी दिए थे। तो 52 कसनी की बात तो बाद में आती है। सिकंदर लोदी ने कहा, ये बढ़िया मौका है कि कबीर यदि हमारे मुस्लिम परंपरा को स्वीकार कर लें तो पूरी कोशिश करो, जाओ, सबको भेजा उनके पास कि आप जाओ और अपनी बात बताओ, अल्लाह ताला की बात बताओ, कुरान की आयतों की बात बताओ और उन्हें पूरी तरीके से मुसलमान बना लो। क्योंकि वो लोग जानते थे कि बचपन में कबीर साहब की जो परवरिश है वो एक गरीब जुलाहे परिवार में हुआ था। नीरू निमा नामक दंपत्ति ने उन्हें पाया था लाहर तारा के किनारे और उनका पालन पोषण मुसलमानी रीति रिवाज से हुआ था। तो उन सबको मालूम था कि जरा से भी बात हम कबीर साहब के पास करेंगे, विस्तार से बताएंगे मुसलमानों की परंपरा की, तो कबीर साहब यदि कहीं कन्वर्ट हो गए और खुलेआम कह दिए कि आज से मैं मुसलमान और इस्लाम को स्वीकार करता हूं, तो जितने उनके अनुयायी हैं हिंदू और अन्य मतावलंबी, सब के सब हमारे खेमे में आ जाएंगे और एक बड़ा रूप ले लेगा ये मुसलमानियत की परंपरा। तो सब गए इस इरादे से कि हम सब मिल करके आज सदगुरु कबीर साहब को पूरी तरीके से समझा लेंगे। गए, कबीर साहब बैठे थे अपने कुटिया में आराम से, इक्के दुक्के और भी लोग रहे उनके सुनने वाले, क्योंकि कबीर साहब तो बैठते थे तो लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती थी। फिर जो बानी बोलते थे जैसे अमृत का झरना फूटता था, दद्दा देखो बिनसन हारा और जस देखो तस्करहु बिचारा, जो देखते थे वही साहब बोला करते थे। ये लोग आए, कबीर साहब ने कहा सबको और बैठने का इशारा किया और सब बैठ गए। अब जो दरवेश, काजी, पीर, औलिया आए थे उनमें से एक मुल्ला ने अपनी बात शुरू की कि कबीर साहब
हमारा जो खुदा है, अल्लाह है, वो ऊपर रहता है और उनका जो सारा आदेश है वो कुरान में अंकित है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इस जगत का बनाने वाला है, इस कायनात का निर्माता है, उसके पास अपार शक्ति है, उसकी ही सत्ता से पूरी दुनिया चल रही है। तो आप अल्लाह ताला को समझना शुरू करें, कुरान की बातों को आप मानें और उन्हें अपना खुदा स्वीकार कर लें और आप पूरी तरीके से इस्लाम कबूल कर लें। क्योंकि आप जो बात बोल रहे हैं वो आधी अधूरी मालूम पड़ती है, पक्की बात नहीं बोल रहे हैं आप। तो आप पक्का हो जाइए, पक्का मुसलमान होना है आपको, तब जा कर के और बढ़िया से आप धर्म प्रचार करेंगे, आपका क्षेत्र फैलेगा। अभी तो आपका प्रचार प्रसार कम एरिया में है, जब ऐसा करेंगे तो काफ़ी लोग आपके पीछे आएंगे, पूरा देश आपका होगा। साहब सुनते रहे उनकी बातों को। और जब सारी बातें उनके सुन लिए, मुल्ला के, मौलवी के, तब साहब ने कहा कि हाँ, अब आप लोगों की बातें पूरी हो गई। हाँ गुरुजी, हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, अब आप अच्छी तरीके से विचार करिए और हमें अपनी बात बताइए। तो वो लोग बड़े भरोसे से बैठे थे कि आज हमने कबीर साहब को ऐसी ऐसी बात बोली है, कबीर साहब का दिल इससे लगता है बिध जाएगा और धीरे से कबीर साहब इस्लाम कबूल कर लेंगे। जब उन लोगों की बात पूरी हो गई तब कबीर साहब ने अपनी बात शुरू की कि अब ठीक से सुनो, मैं आप लोगों की बात को समझ गया और मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आप लोगों से कुछ सवाल करूँगा, मैं कुछ पूछूँगा, उनका मुझे जवाब चाहिए। तब कबीर साहब ने ये अपने बीजक सदग्रंथ में लिखित 49वें नंबर की रमैनी कहना शुरू किया। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा। साहब ने कहा, दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा। कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरत को करो सलामा। काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबा करावो भैंसा। बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमायहु। कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग कबुलावे। दिन को रहत है रोजा, रात हनती है गाय। यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। ये पद साहब ने उनके सामने विस्तार से रखा। अब एक एक बात को समझते हैं कि साहब जी अपनी बात को कैसे जन समूह के बीच, एक खास संप्रदाय के बीच रखते थे और किस तरीके से उनके जाल और जंजाल में नहीं फंसते हुए अपने सत्य ज्ञान में सबको ओत प्रोत कर लेते थे। अपनी बात मनवाने की कला सरेआम बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये कबीर की बात है। सतगुरु कबीर साहब ऐसे ही ललकारते थे सरेआम बाजार में। उनकी सारी बानी कोई बंद कमरे में बैठकर लिखी हुई नहीं है कुछ लोगों के बीच। वो जो बोलते रहे, उनके शिष्य रहे, वो उन बानियों को लिखते रहे, संकलित करते रहे। उसी का नाम सतगुरु कबीर साहब ने बीजक रखा है। बीजक बित बतावे जो बिद गुप्ता होय, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। बीजक सदग्रंथ का नाम सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं रखा है और इस बीजक कथा को हम पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं। हफ्ते भर इसे सुनेंगे और समझेंगे। तो सतगुरु आज की बीजक कथा में मुल्ला मौलवी के सामने अपनी बात रख रहे हैं, काजी दरवेश को समझा रहे हैं। साहब कहते हैं, दर की बात कहो दरवेशा। हे दरवेश, हे फकीरों, दर की बात कहो। बादशाह है कौने भेसा।
साहब पूछ रहे हैं कि आप लोग बोलते हो कि खुदा है, अल्लाह है, उसी ने दुनिया बनाया है, सारी कायनात को उन्होंने रचा है और वो सुप्रीम पावर है, उससे बड़ा ताकतवर जोरावर कोई नहीं है, जर्रे जर्रे में खुदा है। आप ये बोलते हो तो किस दर पर रहता है, कहाँ पर उसका निवास है, कहाँ उसका पता ठिकाना है, उसका बताओ ना पता, तब तो हम चलेंगे। हम चलेंगे, उनसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, तब तो हम जानेंगे। कबीर साहब कभी भी मानने पर जोर नहीं दिया। ये सदगुरु कबीर साहब की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि वो सदा जानने पर जोर देते रहे। जानो तब मानो, मानो और जानो वाली बात नहीं थी, पहले जानो। तो साहब यहाँ एक इंकलाब करते हैं कि चलिए हम भी चलते हैं, लेकिन आखिर आपका जो बादशाह है, अल्लाह है, खुदा है, बैठा कहाँ है, रहता कहाँ है, कुछ पता ठिकाना बताओ, तब तो उनसे मिलेंगे। इतना सुनना था कि वो लोग अब सकपकाना शुरू हो गए, उनकी चेहरे में हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे हम तो कबीर साहब को घेरने आए थे, अपने कब्जा में करने आए थे, ये तो ऐसे सवाल दाग रहे हैं कि पसीना छूटने लगा उन लोगों का। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा। तुम्हारा अल्लाह ताला आखिर कहाँ बैठा है, किस आसमान में, किस तपक में बैठा हुआ है। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरती को करो सलामा। आखिर जो तुम्हारा अल्लाह ताला है, खुदा है, वो कौन सा वेश धारण करता है। लाल जर्द की नाना बाना, वो उसका ताना बाना है, वो लाल रंग का है या फिर जर्द मतलब पीले रंग का है। और आप जानते हैं आज इस्लाम की परंपरा में हरा रंग स्वीकार कर लिया गया है। पूरा पाकिस्तान का नक्शा हरा रंग का होता है, उनका झंडा हरा रंग का होता है। तो साहब यही तो पूछ रहे हैं, ये तो आज़ादी के बाद हरा रंग का प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है, जब हिंदुस्तान से टूटकर पाकिस्तान बना। तो साहब पूछ रहे हैं वो बादशाह किस भेष में बैठता है, लाल जर्द की नाना बाना, और उसका रंग रूप सूरती कैसा है, रूप कैसा है। क्या वो दाढ़ी वाला है, पजामा कुर्ता पहनता है कि धोती कुर्ता पहनता है, टोपी जालीदार लगाता है कि पगड़ी बांधता है, कुछ तो कुछ रंग रूप बताओगे। तो काजी और मुल्ला एकदम सकपका गए। फिर मुल्ला ने हिम्मत करके बोला कि कबीर साहेब, हम तो उसके रंग रूप वेशभूषा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। जब नहीं जानते हो, उसके बारे में पता ठिकाना खुद को नहीं है, जब खुद को ही खुद का पता नहीं है, तो किस हिसाब से तलवार के बल पर आप लोग पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना चाहते हो। इतना रक्तपात कौन आदेश दे रहा है, क्यों कर रहे हो। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इतना बड़ा जो कल्पना करके बैठे हो, सपना देख रहे हो, जब आपके अपने मालिक का तुम्हें अता पता नहीं है, रंग रूप का ठिकाना नहीं है, तो किस बेस पर प्रचार कर रहे हो। कैसे लोगों को मनवाओगे, कन्वर्ट करोगे और इस्लाम में लेके आओगे। हिंदुओं को या अन्य जाति मत मजहब परंपरा वालों को कैसे इस्लाम में दीक्षित करोगे और कबूलनामा करवाओगे कि हम मुसलमान हो गए। लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरती को करो सलामा। आखिर मैं सलाम ठोकूंगा तो कुछ तो शकल सूरत बताओ, ताकि मैं समझ सकूं कि ये अल्लाह है, ये खुदा है, आप लोगों का ये सबसे बड़ा ताकतवर भगवान है, गॉड है, अल्लाह है। बोलती बंद। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, काजी दरवेश को देखने लगे, मुल्ला मौलवी को देखने लगे, और शेख सैयद मुगल पठान, ये बड़े चार फिरके होते हैं उनमें। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ऐसे ही उनमें भी ये चार धड़े हैं।
सब एक दूसरे को ताकने लगे। अरे फिर भी लोग अभी भी प्रश्न करने के मूड में थे। देखिए साहेब, हम लोग अच्छी तरीके से जो कुछ बोल रहे हैं वो आपके सामने सच ही बोल रहे हैं और आपका हम सम्मान करते हैं। बड़े आदर से हम अपनी बात कर रहे हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप हमारी बातों पर गौर करिए और हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से इस्लाम कबूल कर लीजिए। हमने सुना था कि आपका लालन पालन बचपन में गरीब जुलाहे दंपत्ति के यहाँ हुआ है और वो जुलाहा दंपत्ति कोई और नहीं था बल्कि यानी नीरू-नीमा कौन थे? कन्वर्टेड हिंदू थे। मतलब थे तो हिंदू, अब वो कन्वर्टेड एक तरीके अब पक्के मुसलमान हो गए। तो हिंदू जो है कन्वर्ट होकर मुसलमान बना था अभी ताज़ा, तो उनके यहाँ लालन पालन हुआ था। इसीलिए सदगुरु कबीर साहेब हिंदू परंपरा के रीति रिवाज और मुसलमान परंपरा के रीति रिवाज से बखूबी वाकिफ़ थे, एक एक चीज़ को जानते थे और उन दोनों से परे परम सत्य को भी जानते थे। इसलिए जितना प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था देश और दुनिया में, देश विदेश से हाँ फिरा गांव गांव की खोरी, तो सब तरफ देख रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे साहब। इसलिए साहब का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था और ये लोग उसी प्रचार प्रसार का फ़ायदा उठा करके कि कबीर साहब कहीं मुसलमानियत या मुसलमान परंपरा स्वीकार कर लिए, इस्लाम कबूल कर लिए, तो ये तो एकदम सोने में सुहागा हो जाएगा। जैसे आजकल के नेता करते हैं ना, किसी बड़े लीडर को करोड़ों रुपए में खरीद लेते हैं। कांग्रेस वाला बीजेपी वाले खरीद लेता है, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले खरीद लेता है एक बड़े नेता को, तो उनके सारे जो चाहने वाले हैं, वोट बैंक है, इकट्ठे चला जाता है उस पार्टी की ओर। यही राजनीति यहाँ दांव पेच खेलने ये सारे लोग इस्लामिक लोग आज कबीर साहब के सामने बैठे हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि पंगा लेना महंगा पड़ रहा है। साहब इस बात को बहुत गजब के ढंग से लिखते हैं। अब काजी को पकड़ रहे हैं। मैं कहा ना कि अब पंगा लेना महंगा पड़ रहा था। लोगों को लगने लगा कि हमने गलत आदमी के सामने अपनी बात और प्रस्ताव रख दी है, तो काजी को पकड़ते हैं। काजी किसको बोलते हैं? जो न्यायाधीश होता है मुसलमानों में, फैसला सुनाने वाला होता है। कोई झगड़ा फसाद कुछ निपटारा करने वाला, कोई मामला आया तो सुलझाने वाला, एक तरीके से न्यायाधीश को काजी कहा जाता है। तो काजी की ओर मुखातिब होकर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, काजी काज करहु तुम कैसा, घर घर जबा करावहु भैंसा। ओहो, हालत खराब कर दी है उन लोगों की, सिर नीचे हो गया, क्योंकि उनकी ही बात पकड़ लिए साहब जी, उनकी ही गोली उनको खिलाना शुरू कर दिए। काजी काज करहु तुम कैसा, है काजी ये आप कौन सा काज कर रहे हैं, कौन सा ये धर्म के नाम पर खेल रच रहे हैं, ये कैसा हिसाब किताब लगा रहे हो। घर घर जबाह करावहु भैंसा, जबाह करते हैं धीरे धीरे हलाल करने को, मारने को। वो लोग धीरे धीरे रेत करके मारते हैं, इसको जबाह करना कहते हैं। तो भैंसा मरवाते हो, भैंसा कटवाते हो और काजी बनते हो। काजी तो न्यायाधीश होता है। फिर कहाँ लिखा है कि जो मुक प्राणी हैं, निरीह प्राणी हैं, ऐसे प्राणियों को बलि देना कहाँ लिखा है? किसने ये आज्ञा दी है? आगे ये बात आई है, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। भैंसा, बकरी, मुर्गी, ऊंट आपने देखा है ईद के रोज़, रमज़ान के महीने में, और इसी तरीके से जो बकरीद का त्यौहार हो तो बकरीद से ही बना है, नाम ही बकरीद है। हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में भेड़ बकरियां ऊँट काट दिए जाते हैं सरेआम। मक्का मदीना की ओर, पश्चिम दिशा की ओर ऊँट को खड़ा किया जाता है और खड़े हुए ऊँट एकदम मोटा ताज़ा गर्दन में एक बड़ा सा तलवार मार देते हैं। आपने देखा होगा ये सीन सोशल मीडिया पर, और फव्वारे छूटते हैं ऊँट के गर्दन से, पूरा वो एरिया फर्श जगह लाल लाल हो जाता है, जैसे होली खेल दिया हो किसी ने, खून की होली खेलते हैं।
और उस खून के साथ ये लोग फिर पूरा ऊंट गटक जाते हैं। तो काजी को कहते हैं, काजी तो न्यायाधीश होता है, रहम करने वाला होता है, फैसला करने वाला होता है, सच को सच और झूठ को झूठ न्याय करने वाला होता है। नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब नीर छीर के निर्णय के पक्षधर थे, सत्य के प्रेमी थे। सत्य कबीर सत्य है वक्ता। तो ये झूठ पाखंड धर्म के नाम पर साहब कैसे बर्दाश्त करते? काजी को घेरा अच्छी तरीके से, आप कैसे काजी हैं? और कहाँ लिखा है आपके कुरान में, कौन सी आयत पर लिखा है कि बकरी मुर्गी जैसे निरीह मासूम प्राणियों की हत्या करनी चाहिए? जब आपका खुदा अल्लाह अभी अभी बोल रहे थे कि बड़ा ताकतवर है, जोरावर है, सबसे बड़ा सुप्रीम पावर है, तो फिर जो तोहरा है सांचा देवा खेच चरत न क्यों लैया जी? जो तोहरा है सांचा देवा खेच चरत क्यों ना लैया जी? आपका खुदा अल्लाह ताकतवर है तो चरते हुए भेड़ बकरियों को क्यों नहीं उठा लेता? इतना निकम्मा है आपका खुदा, इतना कमज़ोर निकम्मा बुज़दिल है कि आप लोगों को मार करके, बकरा मुर्गी को मार करके कुछ खून की बूंदें उन्हें चढ़ाना पड़ता है। एकदम बोलती बंद, सांस रुकने लगी मुल्ला मौलवी काजी और दरवेश के। और आप निहायत रहम दिल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उनकी कलमा है। कलमा पढ़ी पढ़ी जग भर मावो। कलमा पढ़ पढ़ के लोग कन्वर्ट करते हैं अन्य लोगों को हिंदू और अन्य लोगों को मुसलमानियत में। तो ये कलमा जो है वो निहायत रहम दिल बिस्मिल्लाह के नाम से है, इसको रहम दिल कहते हैं। और आप ये बेरहमी का काम कर रहे हो, गर्दन पर छुरी चला रहे हो, वो भी जानवरों के। आखिर अल्लाह ने शेर का जिक्र क्यों नहीं किया? साहब पूछ रहे हैं। शेर को भी तो मार सकते हो, शेर का खून तो और बड़ा तरोताज़ा और सबसे ताकतवर होना चाहिए। उस शेर को मारकर क्यों नहीं उसका खून पीते हो? शेर को क्यों नहीं खाते हो? सवाल जब करते थे सदगुरु कबीर साहेब, जैसे एक मुक्केबाज चारों तरफ से रिंग के अंदर घूम घूम के अपने प्रतिद्वंदी को मारता है ना और चारों खाने चित्त कर देता है, ऐसे ही इन लोगों को घूम घूम करके सवाल कर रहे हैं। ऐसे तगड़े तगड़े सवाल दाग रहे हैं कि चूं चा ची नहीं कर पा रहे हैं लोग। सबके प्राण सूखने लगे, डरने लगे, कांपने लगे कि गलत आदमी से पंगा ले लिया हम लोगों ने, लेने के देने पड़ गए। कहाँ आए थे कबीर साहब को फंसाने के लिए, हम ही फंस गए हैं। और कोई धीरे से उठने लगे, कोई खसकने लगे पीछे की ओर। साहब ने कहा बैठो, अभी कहीं नहीं जाना है। अभी तक तो मैं आप लोगों की ही बात सुन रहा था, अब मेरी बात सुनो और ठीक से सुनो। आगे साहब क्या कहते हैं? दर्द न जानहु पीर कहावहु, बैता पड़ी पड़ी जग भर मावहु। दर्द न जानहु पीर कहावहु। वहाँ पर पीर उनके गुरु भी पहुँचे थे, फ़कीर भी पहुँचे थे, औलिया भी थे, सब ग्रुप में पूरा। मतलब सिकंदर लोदी के मंत्री परिषद के लोग थे और धर्म के नाम पर जो अगुआ लोग थे वो सब आए हुए थे। उनके गुरु की ओर मुखातिब होते हैं, कहो पीर साहब, कहो मियाँ जी, मौलवी साहब। साहब कहते हैं कि दर्द न जानो पीर कहावहु। दर्द नहीं होता है जब आप मुर्गा मुर्गी मछली ऊंट भेड़ बकरी को मारते हो, हलाल करते हो, तो कुछ दिल में कुछ पसीजता नहीं है? जबकि साहब ये कह रहे थे कि कभी मारो उनको, हलाल करो, तलवार चलाओ तो बकरी की आंख में झांक के एक बार देख लेना। बकरी मुर्गी तड़प रहे हैं मारते बखत, खून के फवारे छूट रहे हैं, एक बार उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो तो सही।
एक बार भी कोई आदमी देख लेगा कायदे से मरते हुए जानवर को जिनको वो मार रहा है, तो शायद मारना वहीं रुक जाएगा, सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। कितनी तड़प है, कितनी पीड़ा है प्राण के लिए। और ये लोग अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर बलि का बकरा चढ़ा रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आदेश दिया था, उसके जो सबसे बड़े पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब, उनके बारे में ये बड़ी कथा है, प्रचलित धारणा है इस्लाम में कि खुदा ने उन्हें आदेश दिया था कि आपका जो सबसे प्यारा वस्तु है उसे दान करो, उसे भेंट करो। तो उनका एक प्यारा सा इब्राहिम बच्चा था, उनको हवाले कर दिया और उनका वो बलि चढ़ाना चाहता ही था। पट्टी बांध दी गई मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब चूँकि अपने प्यारे बेटे को कोई अपने नज़रों के सामने खुद कैसे मार सकता है, सोचिए ज़रा। तो वो हिम्मत नहीं हुई अपने बेटे को मारने की, तो कपड़ा बांध लिए, आँखों में पट्टी बांध लिए और कहते हैं तलवार चला दिए। जैसे ही तलवार चलाए, ये कहा जाता है मुसलमान की परंपरा में कि इब्राहिम उनका बेटा वहाँ पर एक वो तो हट गया, साइड हो गया, उनकी जगह एक भेड़ तुरंत आके वहाँ आ गया और वो भेड़ तुरंत कट गया। ऐसी चालबाजियाँ की जाती है। एक मुसलमान हमारे एक संत हैं, ट्रेन में मुसलमानों का पाला पड़ गया, यात्रा कर रहे थे ट्रेन के अंदर, तो बैठे थे सामने सब फकीर पीर औलिया थे और वो मांस खाने की दुहाई दे रहे थे। तब हमारे एक संत ने उनसे सवाल किया, ठीक है आप लोग भेड़ बकरियाँ, मांस मछलियाँ, अंडे सब काट काट के खा जाते हो, दूसरे का मांस खाते हो, आप जो कहते हो वहाँ आपके लिए ठीक है, लेकिन मुझे बताओ आप दूसरे का मांस तो आराम से खा जाते हो और दूसरे लोग यदि आपका मांस मांगे, आपके शरीर का चाम मांस मांगे, तो क्या आप काट कर दोगे खाने के लिए? कहे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें मरना है क्या, कटना है क्या? इतना दर्द पीड़ा भयंकर तकलीफ, तो ये तकलीफ वहाँ नहीं दिखाई देती है और अपने को पीर कहते हो। कहें कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बे पीर। इतनी भी अकल नहीं है और पीर बने हो और हमें समझाने के लिए हमारे ही दरबार पर आ गए हो। और अल्लाह ताला जिसका कहीं अता पता ठिकाना नहीं है, कपोल कल्पना है, मान्यता मात्र है, किसी भी मत मजहब परंपरा में ऐसा कोई ताकतवर सुप्रीम पावर नहीं है जो सृष्टि का संचालन करता हो, दुनिया को चलाता हो, जिसके इशारे पर दुनिया चलती हो। मुसलमानियत में ये कहा गया है कि अल्लाह ताला ने कहा फुर, और पूरी दुनिया देखते देखते एक झटके में बन गई। इतना कोई जादू मंतर कर खेल है दुनिया? जब कुछ भी नहीं था तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ गया? मिट्टी, पानी, आग, हवा, मूल चार तत्व आसमान में कहाँ से आ गए? फिर इतनी बड़ी दुनिया, चांद, सितारे, समंदर, धरती, आसमान कैसे बन गए? जम कर अल्लाह ताला साहब ने कैसे बन गया? और आप आज जानते हैं कि वो लोग चांद को बड़ा पवित्र मानते हैं, अपने झंडे पर चांद लगाते हैं। पाकिस्तान के झंडे पर चांद लगा हुआ है। तो अभी हमारा जो चंद्रयान 3 जब लैंडिंग किया चांद पर, तो बात एकदम पलट गई। वो लोग अपने झंडे पर चांद लगाए हुए हैं और हम चांद पर अपना झंडा गाड़ दिए हैं, है ना? समझ रहे हैं इस बात को? कितनी बड़ी बात है। यह है क्रांति की बात। इसको कहते हैं देखना समझना। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो सच को जब देखेंगे, समझेंगे, विवेक करेंगे, विचार करेंगे, तब तो सत्य निकल के आएगा, तब तो निर्णय होगा। अब काजी भी एकदम उसकी बोलती बंद, कोई उत्तर न दे सका,
क्योंकि इतना बड़ा ये हिंसा हत्या कर रहे हैं निहायत रहम दिल वाले बिस्मिल्लाह के नाम पर। अपने जीभ और स्वाद के लिए कहें कबीर जिभ्या के लंपट, यही विधि प्राणी नरक परे। और आज वो परंपरा कितनी बेरहमी से चलती है। और मुसलमानों में ये खून पीने का जो भाव आया है, वही कि दुम्मा एक कट गया, भेड़ कट गया इब्राहिम की जगह, उसने ऐसा पूरा इस्लाम में प्रचार कर दिया कि आज वो इस्लाम वाले गैर इस्लामिक लोगों को काटने में भी जरा भी उन्हें दर्द नहीं होता है। इतने वो कट्टर हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं, बेदर्द हो गए हैं, और इस तरीके से एक दरिंदे की तरीके से वो लोग मार डालते हैं और खा जाते हैं। इतने बड़े रहम दिल अल्लाह के नाम पे ये कर रहे हो। साहब ने पूछा, कोई उत्तर किसी से नहीं मिला। फिर साहब आगे करते हैं, कहें कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग कबुलावे। सदगुरु कहाँ ही कबीर कहते हैं, अपने नाम को पद में सार्थक करते हुए और अपना ट्रेडमार्क टैग लगाते हुए साहब कहते हैं, कहें कबीर एक सैयद, सैयद शेख मुगल पठान, इनमें सैयद को काफ़ी ऊंचा माना जाता है, जैसे ब्राह्मण हिंदू परंपरा में। तो क्यों शेख सैयद साहब, आप लोग कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के, फतवा जारी कर कर के, तलवार की धार पर गैर इस्लामिक लोगों को अपने में मिलाकर, इस्लाम में मिलाकर मुसलमान बनाते हो। आप सरीखा जग कबुलावे, अपने जैसा बनाने के लिए कबूलनामा कराते हो। तो क्या तलवार के धार पर प्रेम पैदा होता है? सत्य को जान सकते हो? और जिसके साथ ये जोर जबरदस्ती कर रहे हो, उसकी आत्मा को कुछ समझते हो कि जोर जबरदस्ती करना किस तरीके से अन्याय है? तलवार के धार पर कब तक चलोगे आप? प्रेम से अपने बनाया जा सकता है किसी को। आप प्रेम दो, 1 गुना, उधर से 1000 गुना प्रेम मिलता है। प्रेम तो कभी सीखा नहीं आपने। प्रेम, मोहब्बत, प्यार का पैगाम तो आप लोग जानते ही नहीं हैं। मार धाड़, हिंसा, हत्या, बलात्कार, खून खराबा, यही आप लोगों ने सीखा है। और पूरा इतिहास इसी से भरा पड़ा हुआ है। तकरीबन 700 साल तक पूरा हमारा देश मुगलों का गुलाम रहा है। अब ये तलवार के धार पर ही हम पर राज करते रहे हैं। फिर 200 साल तक हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। 1000 साल तक गुलामी झेला है हमारे देश ने, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो साहब कहते हैं, सैयद किस तरीके से आप इस्लाम का प्रचार कर रहे हो, और ये बहुत गलत बात है, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो आप। फिर आखिरी बात साहब कहते हैं जो वारा न्यारा करने वाली है। लोग एकदम अधमरे हो गए थे जो लोग आए थे, काजी, मौलवी, दरवेश, फ़कीर, मुल्ला, मौलवी, कबीर साहब के सामने जो बैठे थे ना, ये कथा है और ये व्यथा है। हम बीजक कथा सुना रहे हैं आपको पिछले 3 दिनों से, तो इस कथा को आप समझिए, ये साहब के सामने हुआ है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। कबीर साहब का बीजक उसका प्रमाण है, उसकी कथा हो रही है। और कथा में आप पूरा एक फिल्म देख रहे हैं कि किस तरीके से इस्लाम के अगुआ लोग यहाँ कबीर साहब से मिलने आए हुए हैं, अपना बनाने कबीर साहब को आए हैं, इस्लाम कबूल करवाने आए हैं, और अल्लाह का एक तरीके से फतवा और फरमान जारी कर रहे हैं कबीर साहब के ऊपर में। तरह तरह से घेर करके चाहते हैं कि कबीर साहब इस्लाम कबूल कर लें तो उनके सारे अनुयायी एक झटके में हमारे हो जाएंगे, क्योंकि ये सिकंदर लोदी की पॉलिसी लेकर आए थे। लेकिन आज पूरा दांव उल्टा पड़ गया था और सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। सब धूल झाड़ करके अपना कुर्ता पजामा समेट करके उठना ही चाहते थे। कबीर साहब ने कहा, कहाँ भागते हो, बैठो बैठो, आखिरी बात सुन के जाओ, तब समझ में आएगा कि किसके पाले पड़े हो। और कबीर साहब ने वो अपनी दमदार बात कही है, उसे सुनिए आप लोग। दिन को रहत है रोजा,
रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। साहब उनके खुदा और अल्लाह को गलत नहीं साबित करते हैं। जो भी हो, कल्पना जैसी भी हो, हर मत मज़हब में कल्पना है एक सुप्रीम पावर की, तो साहब उनको इनकार नहीं कर रहे हैं। मतलब सही तरीके से उसके बारे में वहाँ इनकार और स्वीकार करने की बात तो साहब के पास है नहीं। वो तो सच को देखो सच को जानो कहते हैं, वहाँ मानने की बात ही नहीं है। तो साहब कह रहे हैं उसी अल्लाह ताला को नाम को लेकर के कि क्यों कर खुशी खुदाए, दिन को राहत हो रोज़ा। लोग आप जानते हैं रमज़ान के महीने में पूरा महीने भर रोज़ा रहते हैं, बहुत पवित्र भावना से होते हैं, ऐसा उनका कहना है। और कोई गलत खान पान, ये हिंसा और बकरा मुर्गी मार करके मटन और गोश्त नहीं खाते हैं, ये उनका कहना है। हम रोज़ा रहते हैं तो महीना भर निकालते हैं, दिन को राहत है रोज़ा, रात हनती हैं गाय। साहेब बड़ी बारीकी से उनको देखे थे, उनके आसपास ही इस तरीके के लोग थे। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तो उदास। तो साहब यही बात कह रहे हैं, बड़े करीब से देखे थे। तो दिन को राहत है रोज़ा, रात हनती है गाय। दिन में तो आप रोज़ा रहते हो, उपास रहते हो, अपनी पूजा इबादत नमाज करते हो, ठीक है, लेकिन रात को गाय का कत्ल करते हो, गाय को काट कर खा जाते हो। ये कहाँ की बात है? ये किसने कहा है? ये कहाँ लिखा है? और गाय भेड़ बकरी ऊंट मछली मारने के लिए यदि खुदा ने आदेश दिया है, किसके कहे तुम छुरी चलाया? साहब ने ऊपर कहा ना, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। तो साहब कहते हैं मान लो खुदा ने कहा है, तो खुदा की नियत तो साफ साफ दिख रही है। तुम्हारा खुदा क्या इतना हिंसक है, हत्यारा है, पागलपन वाला है, जो ऐसा आदेश जारी कर रहा है कि तुम खून पी जाओ निरीह और मूक प्राणियों के, और कहते हैं कि खुदा सबसे बड़ा ताकतवर है। बस कबीर साहब एक और बड़ा तगड़ा सवाल दागते हैं। चलो आप कहते हैं कि पूरी दुनिया को खुदा अल्लाह ताला ने बनाया, कुछ देर के लिए मान लेते हैं। जब पूरी दुनिया उसने बनाया, चांद सितारे पहाड़ नदी पर्वत समंदर आसमान, इतना बड़ा बड़ा वो कायनात बना सका है, बना लेता है, ताकत वाला है, तो एक छोटा सा काम कैसे नहीं किया जी तुम्हारा? सुन्नत कराए तुरुगजो होना, है ना। तो आप लोग जब आपके घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो एक बचपने में ही अबोध अवस्था में ही उनकी सुन्नति कर देते हो, बच्चे की सुन्नत कर देते हैं, खतना कर देते हो आप। मतलब बच्चे के पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी को काट देते हो और कहते हैं कि अब खतना हो गया, पक्का मुसलमान हो गया। तो क्या तुम्हारा अल्लाह इतना कमज़ोर है, या उसकी कैंची खराब हो गई थी अल्लाह ताला की, जो सुन्नत नहीं कर सका, और वो तुम लोगों को काजी मुल्ला को हवाले कर दिया है कि तुम लोग ये खतना करो और सुन्नति करो। छोटा सा काम क्यों नहीं कर पाया? अरे लोग एकदम अब करे तो करे क्या, इतना सारा सवाल दाग दिए थे साहब, एक सवाल का तो उत्तर दे नहीं पा रहे थे। फंसाने आए थे और बुरी तरीके से आज फंस गए थे कबीर साहब के सामने। तो सारा पोल खोल दिया कबीर साहब ने मुसलमानों की, करीब से देखे थे, बचपन से देखे थे, और बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बीजक के अन्य पदों में कहा है। सुनत कराए तुरुग जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, ताते हिंदू रहिए। बड़े मुसलमान बनते हो सुनत करा करके, तो तुम्हारी पत्नी का क्या हुआ? वो तो मुसलमानिन हो ना सकी, उनका तो ये खतना होता ही नहीं है। लेकिन मैंने देखा था तकरीबन 20-25 साल पहले, मिस्र एक इस्लामिक देश है, कम से कम 57-60 देश इस्लामिक कंट्री कहलाते हैं। तो मिस्र में औरतों का भी खतना शुरू हो गया था। आप सोच सकते हैं, आप कल्पना करिए, माँ बहनों का मासिक आता है, मासिक धर्म के समय में, तो उनकी हालत
खराब हो जाती है, कितनी तकलीफ़ कितनी पीड़ा से गुजरते हैं वो लोग। उस अवस्था में बचपन में ही एक बच्ची का यदि खतना किया जाए तो कितनी बेटियां मर गईं, खून निकल गए, बह गए। ये सच्ची बात है, कहने में थोड़ी शर्म लगती है लेकिन कहना पड़ता है जब बात ऐसी आती है। तो ये घटना हुई, दुर्घटनाएं तेज़ी से फैलने लगी। फिर धीरे से इस परंपरा को बंद किया गया और अभी खुलेआम ये है नहीं। कहीं कट्टरपंथी होंगे, तालिबानी लोग करते होंगे तो ये खुल के बाहर नहीं आता है। तो लेकिन पुरुषों में तो है ये, सुनत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, उनका तो खतना हुआ नहीं। अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। बेहतर होता कि तुम भी हिंदू रह गए होते, जब वो हिंदुआनी का बनाया खा रहे हो। मुसलमानी जो हो नहीं पाई हो तो हिंदुआनी रह गई, उसका तुम बनाया हुआ खाते हो। तो ये खिचड़ी वाला काम चल रहा है, न पक्के मुसलमान हो न पक्के हिंदू हो। ऐसा जब लपेटा साहेब ने ना तो एकदम सबके होश उड़ गए और साहेब ने तब समझाया कि सच्चे इंसान बनो, रहम दिल वाले बनो। एक मच्छर भी काटता है, छेदता है तो उसका दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और सरेआम आप भेड़ बकरियों को खा जाते हो काट करके, और तलवार के बल पर प्रचार प्रसार करके इस्लाम का पूरा साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो। ये कहाँ की समझदारी है? जो अल्लाह ताला निहायत रहम दिल वाला है, उसके नाम से ऐसी बेरहमी का काम कर रहे हो, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। और सदगुरु कबीर साहब जब बोलते थे तो उनकी बातों में इतना प्रमाण होता था, उनकी आंखों में इतना शौर्य होता था, उनकी बातें इतना प्रखर ओजस्वी वाणी में बोलते थे प्रमाण के साथ कि जो भी सामने बैठा हो उनको कुछ सूझता नहीं था, क्योंकि वो झूठ में कल्पना को लेकर गए थे ना। कही हुई बात, सुनी हुई बात, आंखों देखी बात नहीं थी उनकी। कहीं आसमान में कोई आज बैठा है? वाइजर 1 और वाइजर 2, अभी आपने चंद्रयान देखा है, फिर गगनयान भी जाने वाला है, उसके अभी वो सूरजयान भी भेजा है, सूर्ययान आदित्य L1। और वाइजर 1 और वाइजर 2 1977 के साल में 2 ऐसे रॉकेट और यान भेजा गया है जो हमारे सौर मंडल को भी भेद करके बाहर निकल गए हैं। उसमें बहुत कुछ सिस्टम लगाया है धरती में, जो बच्चे की रोने की आवाज़, उसमें एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड तवा है, उसमें रिकॉर्ड करके डाला गया है। पानी के झरने की आवाज़ है, और कौवे की, कोयल की आवाज़ है। बॉलीवुड के कोई एक संगीत का मशहूर गीत का उसमें आवाज़ है। दुनिया भर में कितनी सारी, मतलब धरती के बहुत सारी चीज़ों को उसमें रिकॉर्ड करके भेजा गया है। धरती के आदमी के नग्न चित्र वहाँ पर उसमें बना करके भेजा गया है। कहीं किसी लोक में यदि कोई दूसरे प्राणी मिल गए, दूसरे ग्रह के प्राणी मिल गए, उसको क्या बोलते हैं साहब, दूसरे ग्रह के एलियंस मिल गए। एलियंस मिल जाए तो हमें देख के समझ सके कि धरती में कोई प्राणी होते हैं, हम उनका इस तरीके से बोली, भाषा, आवाज़, मिट्टी, पानी, आग, हवा होती है। इसके कई रंग रूप वहाँ बना करके भेजे गए हैं। लेकिन आज तक 50 साल गुजरने वाले हैं, कहीं कोई एलियंस नहीं मिला, किसी ग्रह में कोई जीव जंतु प्राणी नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिला। चांद पर कुछ नहीं है, मिट्टी और गड्ढे, पहाड़ पर्वत हैं, तो हमने अभी जाके देख लिया है। कल गगनयान में आप जाके और अच्छे से देख लीजिएगा। तो कहीं किसी लोक में ऐसा कोई है नहीं जहाँ कोई बैठा हो और संचालित करता हो, उसके इशारों से दुनिया चलती हो। लोगों ने अपने क्षुद्र मन के क्षुद्र कल्पनाओं में पढ़ करके ऐसी ऊल जलूल बातें दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, अपने मत मजहब और परंपरा को मजबूत करने के लिए कि क्या कहना है। इतने कट्टरपंथी लोग होते हैं और अभी भी वो नहीं चेत रहे हैं, अभी भी कट्टरपंथीपन को अपनाए हुए हैं।
मुसलमान भी होना है, ऐसा नहीं कि सब मुसलमान ऐसे होते, ये भी सोचने वाली बात है। अच्छे से अच्छे मुसलमान हैं। मेरे पास 15 दिन या 20 दिन पहले एक फ़ोन आया था, दिल्ली का एक मुसलमान है, बहुत प्रेमी है, कबीर साहब को बहुत सुनते हैं, हमारे चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी से बहुत प्रेमी है। ना वो नमाज अदा करने जाते हैं, ना कोई कट्टरपंथी है, ना कोई इबादत में रहते हैं। वो कहते हैं जो भी सच है, सतगुरु कबीर साहब बोलते हैं, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कैसे मुसलमान लोगों को कैसे होना चाहिए, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब हुए, APJ अब्दुल कलाम साहब, मुसलमान के घर में जन्मे, रीति रिवाज बचपन से जानते रहे, गरीब थे, इमली का बीज बेचा, जिसको चिचोल कहते हैं आप छत्तीसगढ़ी बोली में, वो भी बेचा, और वो बेच करके खुद की पढ़ाई किया, परिवार को पाला, और पढ़ते पढ़ते फिर वो विज्ञान की रुचि रखने वाला था, और उनका बड़ा सपना था रॉकेट उड़ाने का, क्योंकि उन्होंने केरल में जहाँ जन्मा था, एक टापू पर जाता था, समंदर के अंदर टापू पर बैठता था, समंदर के किनारे किनारे एक टापू था, वहाँ तक जाता था, पानी जब उधर चला जाता था तो जाके बैठता था और देखता था आसमान को, और वहाँ जब हवाई जहाज उड़ता था तो उनका बड़ा सपना था कि मैं भी एक दिन इस पर बैठूं और हवाई जहाज उड़ाऊं। एग्ज़ाम भी दिया, 10 लोगों को सेलेक्ट होना था, एग्ज़ाम पास कर गया था, लेकिन उस साल केवल 9 लोगों को सेलेक्ट होना पड़ा, और वो ठहर गया, वो साइड हो गया। 9 लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो 10वां नंबर पे था, वो बाजू कर दिया गया। एक छोटा सा बच्चा अभी देख रहा था, उसका सपना वहीं ध्वस्त हो गया, रोता रहा लेकिन लगा रहा, और एक दिन आया जब उसका सपना पूरा हुआ, सेलेक्ट हुआ, और आगे चल कर के वो फिर हमारे देश के इसरो में वैज्ञानिक संस्थान में शामिल हो गए। मिसाइल मैन कहा जाता है, मिसाइल बनाया उन्होंने। और एक दिन आया जब वो फाइटर प्लेन उड़ाए थे। सोचिए ज़रा, एक बच्चा कल्पना करता है तो कल्पना के पीछे लगे रहो, सच करने के लिए, दुनिया के लिए जियो, दुनिया के काम में आओ तो आपके सपने पूरे होते हैं। तो पक्का मुसलमान थे वो अब्दुल कलाम साहब, और सब कुछ करते रहे, राष्ट्रपति हुए, 1 नंबर के राष्ट्रपति हुए। तो सच में देखा जाए तो वो ना पक्के मुसलमान थे, न पक्के हिंदू थे, बल्कि पक्के इंसान थे। इसी के बेस पर उन्होंने अपना जीवन जिया। बड़े बड़े हिंदू धर्म गुरुओं के निकट बैठते, गीता भी पढ़ते थे, क्योंकि अंदर सत्य और प्रेम को जानने की जिज्ञासा थी, और प्रेम से लबालब भरे हुए थे, इसलिए ऐसा कर गए। और जब उनका देहावसान हुआ तो केरल में उनके पार्थिव शरीर को रस्म अदायगी के लिए ले जाया गया। पूरा देश रो रहा था उनके लिए, आंसू बहा रहा था। प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ गए थे। और उसी दिन मैं नागपुर में था, नागपुर के जेल में उसी दिन एक खूंखार आतंकवादी को फांसी देनी थी, उसका नाम था याकूब मेमन। वो भी एक मुसलमान था, याकूब मेमन, वो भी एक मुसलमान था। अब्दुल कलाम साहब, देखिए दोनों के कर्म को देखिए, कर्मों का खेल देखिए। एक को फांसी हो रही थी और एक के लिए दुनिया रो रही थी, एक के लिए दुनिया रो रही थी, आंसू बहा रहे थे, एक को फांसी हो रही थी और उस पर लोग थूक रहे थे। कितनी बड़ी बात होती है। तो ये बात समझना चाहिए, और हिंसा हत्या के रास्ते को छोड़ करके प्रेम का पैगाम लेकर के जीना चाहिए। लोगों ने गलत तरीके से कुरान की आयतों को फॉलो किया है और गलत तरीके से समझा है, इसीलिए ऐसा कुछ हो रहा है देश में। इसीलिए आज भारत को एक राष्ट्र और एक कानून की पॉलिसी लाना पड़ रहा है। ये लोग भारी तादाद में अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, और जो उनकी अपनी रणनीति है तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, उससे बाज नहीं आते हैं। मौके पड़ने पर आप जानते हैं, एक बेटी जो अब बड़ी हो गई थी, कॉलेज कर रही थी, अब शादी के लायक हो गई थी, तो उसके पिताजी ने कहा, बेटी आप अब इस उम्र में, इस दहलीज में, उम्र की पड़ाव में पहुंच गई हो कि हम चाहते हैं कि आपकी शादी कर दी जाए। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैं कोई बच्ची नहीं हूं और मैं खुद अपना फैसला लेना जानती हूं। और उसने अपना फैसला लिया और एक मुसलमान लड़के के साथ रहना शुरू कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप। इसका मतलब होता है बगैर शादी के
ऐसे रिलेशनशिप में रहना जैसे कि पति पत्नी रहते हैं। चल रही थी ज़िंदगी, लेकिन एक दिन खबर आई कि उस लड़की का जिसका नाम श्रद्धा था उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। पूरा देश में ये सनसनी फैल गई, हाहाकार मच गया कि एक लड़की के 35 टुकड़े। और क्या कहते हैं वो लोग इसको, देखिए लव जिहाद कैसा एक शब्द है। लव शायद इंग्लिश का वर्ड है और जिहाद मतलब ज़बरदस्ती जिहादी तरीके से कन्वर्ट कर करके इस तरीके से काफ़ी तादाद में बच्चा पैदा करके पूरे देश और दुनिया में इनको अपना कब्ज़ा जमाना है। तालिबान जैसे इस्लामिक कट्टर लोग भी यही कर रहे हैं। एक बड़ा नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन जिन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एरोप्लेन को टकरा करके एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाया था अमेरिका को, वो ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। चाहता तो देश के लिए दुनिया के लिए अपना नाम रोशन करते हुए एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता था, इंजीनियरिंग के पढ़ाई के जरिए मानवता का काम कर सकता था। लेकिन वही इस्लामिक कट्टर धारा जब उनके अंदर घुसती है ना, क्योंकि ये मदरसे में बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाई तो किसी और एंगल से होती है, असली चीज़ तो ये मदरसे में ट्रेनिंग है जो कि खुलकर अब सामने आई है। और कहते हैं कि यूपी में योगी सरकार ने मदरसों को बंद किया है और ये देश भर में होना चाहिए। इसलिए एक राष्ट्र और एक कानून की बात सामने आ रही है, बिल्कुल सही है भाई। हम सब इसी कुदरत के बच्चे हैं, प्रेम से हमें लबालब भरा होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यही तो संतों ने कहा है, सभी पीर फकीर औलिया ने कहा है। मुस्लिम धर्म में भी बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं, उनका भी यही पैगाम है। स्वयं खुदा अल्लाह का भी यही पैगाम है कुरान के अंदर में। लेकिन लोग कट्टरपंथी हो गए हैं और तलवार के बल पर ये ऐसा गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये गलत तरकीब है, गलत परंपरा है, इसे बंद होना चाहिए और मानवता के पैगाम पर एक दूसरे से मोहब्बत करके, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सोई काफिर बोए पीर। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम समझते हैं, जानते हैं, तब जा कर के सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा को समझेंगे और इस बात को, इस पद को मुसलमानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये पद जाना चाहिए, कबीर साहब की बानी जानी चाहिए, ताकि उन्हें भी बोध हो सके कि हम गलत कर रहे हैं, हमें गलत शिक्षा और गलत परवरिश मिली है बचपन से और हम कुरान की आयतों को सही तरीके से नहीं समझते हैं। अल्लाह ताला जो नेक रहम दिल वाला है उनको भी नहीं समझ रहे हैं और गलत तरीके से हम प्रचार प्रसार करके दुनिया में इस्लाम का बोलबाला करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब ने मुल्ला मौलवी और दरवेश फ़कीर शेख सैयद मुग़ल पठान जो उनके सामने आए थे कबीर साहब को कन्वर्ट करने के लिए, पक्का मुसलमान बनाने के लिए, उन्हें ऐसा लताड़ा और ऐसा जवाब दिया कि लोग अब कबीर साहब के सामने बंदगी में सर झुका दिए कि साहब हमसे बड़ी गलती हो गई थी, हम नहीं समझ पा रहे थे इस सच्चाई को, आपने बताया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए है। और वो कबूलनामा लेकर लौटे कि हम लोग सच्चे इंसान बन करके सच्ची मानवता का प्रचार प्रसार करेंगे और इस तरीके से हम कट्टरपंथी और कट्टरपन से बाहर निकल जाएंगे। तो ये रहा आज विदक कथा में सदगुरु कबीर साहब की बानी, दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा। ये पूरा पद, इस पर हमने विचार किया, आप लोग भी विचार करिए, अच्छी तरीके से समझिए और इस पद का, बीजक कथा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार कर मुक और निरीह प्राणियों की बलि प्रथा को रोकिए और किसी भी तरीके के कट्टरपन से बाहर निकलकर प्रेम का पैगाम दीजिए, सत्य का संदेश दीजिए और इस तरीके से हम धरती में जीने वाले सभी जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, सारी कायनात से, समूची प्रकृति से प्रेम करते हुए अपने मानव जीवन को
सफल करें और सद्गुरु संतों के जो स्वयं का बोध जानने वाले हैं, आत्मज्ञानी संत हैं, आत्मा साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं, उनके सन्निकट होकर उनके चरण शरण में बैठ करके अपने आत्म कल्याण का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी साहेब।